इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली मशाल रैली। जिला पंचायत की समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा। बाबा साहब के सामाजिक समरसता के विचार को आगे बढ़ा रही भाजपा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 2 घायल। और लाडली लक्ष्मी वाटिका में पौधारोपण कर जल संरक्षण का दिया संदेश। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में जोरदार मशाल रैली निकाली। रैली अमृत ठेंगे चौक से फव्वारा चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई और आतंकियों को सजा देने की अपील की गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार से कठोर कदम उठाने की मांग की। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा फव्वारा चौक में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान को आतंकियों का संरक्षक बताते हुए हमले को कायराना करार दिया। युवा मोर्चा नेता बिट्टू मंडरा ने कहा कि पाकिस्तान लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और पहलगाम हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा। सारे प्रखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर मशाल रैली का आयोजन किया था और पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। बार बार जो हो रही घटनाएं हैं, चाहे वो मालदा में हो, चाहे मुर्शिदाबाद में हो, और उससे भी बढ़ के जो कश्मीर में हुआ कि धर्म पूछ के गोली मारी गई, उसके विरोध में हमने सभी जगह पे मुख्यालयों पे धरना दिया, पुतला दहन किया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शुक्रवार को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह स्वर जिला पंचायत की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में जरूरी सुधारों और तेजी से कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही जिले में चल रही संचालित योजनाओं के प्रभावी अमल पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर संगोष्ठियां कर रही है। शुक्रवार को पीजी कॉलेज में इसका आयोजन किया गया। इसमें मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संगोष्ठी के शुरू में पहलगाम आतंकवादी हमले में शहीद व्यक्तियों के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की बुद्धिमत्ता को भी कभी स्वीकार नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब को सम्मान देने के लिए उनसे जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। बाबा साहब की सामाजिक समरसता के विचार को आगे बढ़ाना भाजपा कार्यकर्ता का पहला कर्तव्य। इस मौके पर भाजपा नेता विजय पांडे, अजय सक्सेना, गुरजीत बेदी सहित बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। अगर विद्वान नहीं होते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा के अध्यक्ष वो कभी नहीं बनते। एक छोटा उदाहरण हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि उनका पुराना इतिहास बचपना का आप देखिए। उसके बारे में अभी मैं 2 दिन पहले बंगाल में था, तो जिस समय वो 12 साल की आयु में जिस विद्यालय में जहाँ पढ़ते थे उसके साथ में उस समय भी, और अपने जीवन की घटना और इसको ध्यान में रखकर संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के बाद जब संविधान की रचना हुई और उस संविधान के अंदर ये जो प्रावधान उनने किया और ये प्रावधान नहीं होता तो आज देश में और संविधान में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। ये हम सबको जानना चाहिए।
पांडुना के हिवरा सेनाडवार 4 लेन हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार 2 बार पलटी खाकर दूसरी लेन पर जा पहुंची। नागपुर से पांडुना लौट रहे बंदार गोंदी निवासी प्रवीण ढोक और पुष्पाबाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर किया गया। डायल 100 के आरक्षक दिनेश वरकड़े व किशोर खोदनकर ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत MLB स्कूल के पास स्थित लाडली लक्ष्मी वाटिका पार्क में पौधारोपण और वाटिका संधारण का कार्य किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव के प्रति जागरूकता फैलाना था। छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और पौधों की देखरेख का संकल्प लिया। इस अवसर पर जोनल अधिकारी विवेक चौहान, उपयंत्री रोहित सूर्यवंशी, उद्यान प्रभारी शिव प्रसाद पंदराम समेत अन्य अधिकारी और स्कूल के छात्र मौजूद रहे। अनुसूचित जनजाति संघ द्वारा प्रदेश के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में सामाजिक समरसता और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में केवल एक वर्ग को ही प्राथमिकता दी जा रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 46 का उल्लंघन है। संघ ने मांग की कि पुजारी चयन प्रक्रिया में SC, ST एवं OBC वर्गों को भी समुचित अवसर दिए जाए। साथ ही सरकार की पुजारी मानदेय योजना में इन वर्गों को भी शामिल किया जाए। ज्ञापन में धार्मिक सेवाओं में समान भागीदारी को सामाजिक न्याय की दिशा में आवश्यक कदम बताया गया। हमने मांग किया है मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति में SC, ST, OBC को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मंदिरों, मस्जिदों और जो भी अपने हर धर्म के जो भी है उनमें आबादी के आधार पर उनकी भी प्रतिनिधित्व की जाती है। ये हमारे टोटल हमने 11 बिंदुओं पर हमने अपना ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने मंदिर की पुजारी की नियुक्ति के संबंध में हमारे प्रांताध्यक्ष के निर्देश अनुसार हमने एक कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति से संबंधित ST, SC, OBC को भी जिस प्रकार से उनको प्रतिनिधित्व दिया है, ऐसे हमारे ST, SC, OBC को भी दिया जाए। जनसंख्या के आधार पर नहीं, वो मतलब उनको दिया है तो हमको भी दिया जाए। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन से हम मांग करते हैं, इस पे हमने ज्ञापन दिया। शुक्रवार को सेन समाज द्वारा 725वीं सेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। सेन मंदिर प्रांगण में हवन, पूजन और प्रसाद वितरण कर समाज जन एकत्र हुए। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू ने सेन महाराज को नमन कर शुभकामनाएं दी। डॉक्टर आशीष सराठे ने मंदिर रंग रोगन का संपूर्ण खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। समाजजनों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार, वरिष्ठ संरक्षक सेवक बंदेवार, सुरेंद्र सेन सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। आतंकवादियों ने नरसंहार किया है। पूरा देश में हिंदू धर्म ऐसा उबाल है खून में, मेरे बात कर रहे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी इच्छा होती है कि इन आतंकवादियों को क्या किया जाए। हम सब हिंदू इकट्ठे होंगे और सब एकजुटता दिखाएंगे, तभी जाके अपन कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। सेन समाज के लिए बड़ा हर्षोल्लास का विषय है कि आज हमारे आराध्य देव नंदाजी सेन जी महाराज, संत शिरोमणि नंदाजी सेन जी महाराज का 725वां जन्म उत्सव हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। और इस उत्सव कार्यक्रम में हमने हवन पूजन करके भोजन प्रसादी दे के एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पहलगाम हमले में जो निर्दोष लोगों की हत्या हमने देशवासियों की गई, इसके लिए सेन समाज बड़ा कड़ा विरोध इसमें जताया और कार्यक्रम के दौरान ही इसमें श्रद्धांजलि उनको दी गई।
जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार शासकीय सीएम राइस विद्यालय हरई में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समर कैंप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में पिरामल फाउंडेशन के समन्वयक अभिषेक बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। समर कैंप में इंडोर आउटडोर गेम्स, योगा, कराटे, एथलेटिक्स, क्ले मॉडलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और व्यक्तित्व विकास जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षक श्री पटेल और श्री शर्मा द्वारा बच्चों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक संपन्न। वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक में अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी ने 13 अप्रैल को सांसद बंटी विवेक साहू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सफल वार्षिक सम्मेलन हेतु सभी सदस्यों को बधाई दी एवं आभार व्यक्त किया। बैठक में रेल यात्रियों की समस्याओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य नागपुर जाकर डीआरएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। अंत में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या पर शोक प्रकट किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में संगठन के अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। आज की बैठक में ये भी निर्णय हुआ कि विभिन्न रेल समस्याओं को लेकर सभी सदस्य नागपुर जाएंगे और डीआरएम से मिलकर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही जो भी और शहर की समस्याएं हैं उनके लिए महापौर जी से मिलकर और सांसद महोदय जी से मिलकर उनके ध्यान में लाएंगे और उन्हें भी ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निराकरण करने का निवेदन करेंगे। इसके साथ ही बैठक के अंत में हमने पहलगाम में जो हिंसक घटना हुई है, जिसमें हमारे निर्दोष कई यात्री मारे गए हैं, और उस जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।